नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए एक नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख खबरों पर। रूस यूक्रेन में चल रही जंग का आज 12वां दिन है और लगातार पिछले 12 दिनों से रूस के द्वारा यूक्रेन पर भारी बमबारी की जा रही है, जिससे यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। यूएन ने दावा किया है कि अब तक 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देश में शरण ले चुके हैं। युद्ध में जवानों, महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की जानें भी गई है, जिसे लेकर वहीं अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की कसम खाई है। उन्होंने कहा है, मैं कसम खाता हूं कि युद्ध में अत्याचार करने वाले सभी लोगों को सजा मिलेगी। असम, पंजाब, त्रिपुरा, नागालैंड, केरल और हिमाचल प्रदेश की 13 राज्यसभा सीटों के लिए 31 मार्च को मतदान की घोषणा कर दी गई है। इन सीटों में प्रकाश सिंह बादल, AK एंटनी और आनंद शर्मा के कब्जे वाले सीटें भी शामिल है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्षी दल के विधायकों ने सरकार पर हमला बोल दिया। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने आसन से सवाल किया कि रांची में पुलिस सड़क पर क्यों उतरी है। वहीं भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने तंज कसते हुए कहा कि रांची को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पहचान पत्र देखकर ही एंट्री दी जा रही है। क्या अब इस सरकार में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने की मनाही है? एक और जहां विपक्षी दल के नेताओं द्वारा लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, वहीं आज आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर विधानसभा घेराव की तैयारी पर प्रशासन ने पानी फेर दिया। आपको बता दें, आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगहों पर रोका गया, वहीं कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई, जिसे लेकर नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साहिबगंज जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के सकरूगढ़ में ससुराल के लोगों द्वारा एक महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, सकरूगढ़ निवासी सुनैना की बीते रविवार को फांसी लगने से मौत हो गई। मृतक की मां सरिता देवी ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर बेटी को जान से मारने का आरोप लगाया है। सरिता ने बताया कि 2 साल पहले मेरी बेटी की शादी नीरज कुमार गोंड के साथ हुई थी, जिसके बाद कुछ दिन ठीक ठाक रहने के बाद मेरे दामाद ने दारू पीकर मेरी बेटी के साथ मारपीट करने लगा था और आज नशे के हालत में मेरे दामाद एवं उसके परिवार वालों ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही ASI स्नेहलता घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साहिबगंज में झारखंड सरकार के विरोध में आज आदिवासी समाज के लोगों ने जन आक्रोश रैली निकालकर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 1932 के खतियान लागू करने को लेकर रैली निकाली गई। रैली कॉलेज परिसर से शुरू होकर गांधी चौक, LC रोड, स्टेशन परिसर से होते हुए उपायुक्त कार्यालय में जाकर समाप्त हुई। वहीं रैली में हजारों की संख्या में आदिवासी लोग तीर धनुष एवं नगाड़े को लेकर पहुँचे थे। साहिबगंज से हमारे सहयोगी विवेक कश्यप की रिपोर्ट। आज जो हम रैली निकाल रहे हैं, ये झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कराने के लिए है। जब तक ये झारखंड सरकार हेमंत सोरेन लागू नहीं करती है, तब तक हम लोग का आंदोलन रहेगा और ये लागू करा के ही हम लोग रहेंगे। 1932 खतियान झारखंडियों का, मूलवासियों का, आदिवासियों का जान, इसलिए 1932 खतियान हम लोग लागू करा कर ही रहेंगे। ये आंदोलन जो है, जब तक सरकार नहीं मानती है, अगर लागू नहीं करती है, ये आंदोलन होते रहेगा। एक समय ऐसा भी होगा कि पूरे गांव, पूरे झारखंड को हम लोग बंद कर देंगे और सरकार को मजबूर होकर लागू करना ही पड़ेगा। यूक्रेन में फंसे दुमका के दूसरे छात्र अलकामा आदिल भी सकुशल दुमका पहुंच चुके हैं। अलकामा आदिल रोमानिया के रास्ते दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद उन्हें रांची लाया गया। रांची में उन्हें रिसीव करने उनके पिता डॉक्टर हनीफ खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रांची एयरपोर्ट से बाहर आते ही आदिल अपने पिता के गले से लिपट गए। अपने बेटे समेत अन्य छात्रों की सकुशल वापसी देखकर
डॉक्टर हनीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। वहीं आदिल ने युद्धग्रस्त यूक्रेन की आपबीती सुनाते हुए बताया कि रूसी हमले के बाद वहां की स्थिति काफी खराब हो गई है। दिन रात सिर्फ एयर स्ट्राइक और मिसाइलें की आवाज सुनाई पड़ती है। उन्होंने बताया, रोमानिया के रास्ते भारत वापसी के लिए हम लोगों को बंकर में टिकाया गया था। बंकर में खाना खत्म हो जाने के बाद लगातार 3 दिनों तक हमें भूखे रहना पड़ा था। यूक्रेन में बहुत खराब माहौल था। जैसे हम लोग 25 को जागे एकदम गोली चल रही थी, बम भी फट रहा था, तो काफ़ी डरावना माहौल था। और हमारे दोस्त लोग भी कॉल आ रहा था उनका भी, और काफ़ी डरे हुए सहमे हुए थे। खाने का व्यवस्था हम लोग जैसे 3-4 दिन का सामान कलेक्ट कर लिए थे जैसे पता चला, बट इसके बाद सामान वगैरह ख़त्म हो चुका था। वहाँ टीवी होता है, मैगज़ीन होता है, शिल्पो वगैरह होता है, उस समय सामान ख़त्म हो चुका था, तो सामान भी मिलना बहुत मुश्किल था। और हम लोग का वहाँ ये था शिल्पो टाइप का, वहाँ भी कुछ बम फूटा था, तो लोग जाने से भी कतरा रहे थे, डर रहे थे। ये कदम बहुत सराहनीय है, और हमारे का बहुत सारे दोस्त भी वहाँ फंसे हुए हैं। तो मैं भारत सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रभावित क्षेत्र को भी मद्देनज़र रखते हुए वहाँ को भी स्टूडेंट को निकाला जाए। उन्होंने कहा कि आप लोग इतनी कम उम्र में इतने सारे परेशानियों से जूझे, और काफ़ी मैंने स्टूडेंट से बात किया, तो ये आप लोग के लाइफ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और इस अनुभव को हम आगे भी ये करेंगे, यूज करेंगे। हाँ, केंद्रीय मंत्री योगी आदित्य सिंह सिंधिया ने उनसे मुलाकात की, उन्होंने हाल चाल पूछा, और उन्होंने बोला कि आपके जीवन से आप लोगों के जीवन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और इस सीख को हम आगे भी ये करेंगे। बहुत खुशी है। मुझे तो चिंता हो रही थी कि, और जब बता रहा था कि पापा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा और यहाँ बर्फ गिर रहा है, हो सकता है हम बात नहीं कर सकें, तो ऐसे दिल में और दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी। बट आने के बाद एक ऐसा एहसास और ऐसी खुशी हुई जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और ख़ासकर भारत सरकार ने जब ये ऑपरेशन गंगा चलाया तो आशा जग गई, और उसी के अनुरूप उन्होंने काम भी किया। यहाँ के केंद्रीय मंत्रियों को भेजा, और उन सारे मंत्रियों ने सबका हौसला अफजाई किया और साथ में ले आए। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है पिता के लिए। सरकार को कहना चाहेंगे कि लोग तो बेवजह सरकार को बदनाम करते हैं, उनके काम और क्रियाकलाप को नहीं देखता है। इतना बड़ा ऑपरेशन चला, सारे लोग आ गए, इसके बाद भी अगर उनका हम कहेंगे कि अच्छा नहीं किया, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। इससे बढ़िया तो प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता है। मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ और बिना किसी दबाव से बोल रहा हूँ। कितना अच्छा काम शायद ही कोई कर पाते जितना कि कम समय में इन्होंने हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने किया है। इसी तरह से मैं भारत व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। लगा कि हमसे ज़्यादा ऊपर मेरा बेटा हो गया, कि बहुत तेज़ हो गया, और एक पिता के लिए सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उनको लगता है कि मेरा बेटा हमसे तेज़ हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी उस फोटोग्राफी देखने के बाद। हाँ, मेरे बेटे से केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की और एक साथ सेल्फी बना, और उन्होंने कहा कि उन्होंने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बेटा तुम लोग इतनी कम उम्र में इतना संघर्ष कर लिए हो, जैसा कि संघर्ष हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। ये बहुत बड़ी बात थी बड़े लोगों की यह बात करना, और हृदय स्पर्शी बात करना। मैं समझता हूँ इनसे बड़ी महानता उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। संथाल परगना प्रमंडल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रमंडलीय स्तरीय सम्मेलन संवाद कल दुमका के इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। इस सम्मेलन में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस के विधायक व मंत्री भी शामिल थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद को स्थापित करना था। प्रमंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि सदस्यता अभियान के द्वारा अपना विचार अपनी पार्टी के सिद्धांतों से लोगों को अवगत करा जोड़ना है, तभी कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह देश महात्मा गांधी का देश है। उनका सिद्धांत ना हम मारेंगे ना हम हारेंगे का रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाना होगा। देश में लिंगानुपात के मामले बढ़ रहे हैं, परंतु खुशी की बात यह है कि लिंगानुपात के मामले में झारखंड की स्थिति ठीक है। दुमका से हमारे सहयोगी ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है और हमारी विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श और विचारों से ही प्रेरित होती है। और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने
एक महिला को अर्धनग्न अवस्था में देखा तो बापू ने अपने शरीर के सब कपड़ों का त्याग करके एक साधारण धोती में ही अपने जीवन को यापन करने का काम किया। हम उस गौरवशाली परंपराओं के जानने और मानने वाले लोग हैं। इसलिए हमको उन्होंने ये सिखाया है कि हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं, और जब न मारेंगे लेकिन न मानेंगे, यही प्रथा हमको जो है जीत की ओर ले जाती है, हमको हमारी नीति की ओर ले जाती है, हमको हमारे संस्कार की ओर ले जाती है, हमको हमारे पार्टी के सिद्धांत और विचार की ओर ले जाती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज नारी के सशक्तिकरण को हमको बहुत प्राथमिकता के आधार पर देखना होगा, क्योंकि बिना नारी के हम अपनी जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये कहते हुए बहुत आश्चर्य होता है कि आज देश में जो है बच्चियों की संख्या बच्चों के मुकाबले जो है बहुत पीछे हो गई है, और वही जो है आज झारखंड कम से कम हमारा जो है उसमें थोड़ा सा अच्छे स्तर पर खड़ा है। इसलिए हम जितने भी लोग यहाँ हैं वो किसी न किसी माँ के कोख से पैदा हुए हैं। बिना माँ के हम कोई भी, चाहे हमारे प्रभारी जी हो, चाहे अध्यक्ष जी हो, चाहे सुबोध भैया हो, कोई भी आदमी बिना माँ के कोख से नहीं निकला है। इसलिए उस कोख की मान सम्मान को बचाने के लिए हम कांग्रेस जनों को ये तय करना होगा कि हमको दहेज उन्मूलन के भी काम पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं जहां नारी को पूजनीय माना जाता है। नारी जो है हमारी जो है वो न हारेगी न हार मानेगी, और वो जो है पद के प्रदर्शन के राह में हमारे साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चलेगी। लेकिन हमको बहुत दुख होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब वो कहते हैं 3 तलाक की बात करते हैं तो हम उसका इस्तकबाल भी करते हैं। लेकिन जब वो 3 तलाक की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो आपको चौक चौराहे में जवाब भी देना होगा कि उनकी धर्म पत्नी भी हम लोगों की बहन है, और उसने भी अपने घर को त्याग करके उनके घर में आने का काम किया, लेकिन उन्होंने उसका भी परित्याग कर दिया और केवल जो है राजनीतिक उद्देश्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। ये कुलदीप सेंगर कौन है जो बलात्कार करता है? ये भाजपा का विधायक होता है। हम जवाब नहीं देते हैं, हम मुखर नहीं होते हैं, हम जो है चौक चौराहे पान दुकान में अपनी बात नहीं कहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मुखर होकर वो लोग जो है प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। इसके अंदर जितने 5 हमारे अलग अलग प्रखंड हैं, अलग अलग डिवीजन हैं, उन सभी विभागों में जाकर पार्टी के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारीगण हैं उनके साथ में इस चीज का संवाद हम करें। संवाद अखिल भारतीय स्तर से लेकर बूथ के स्तर तक के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ करने का, और उसी कड़ी के रूप में कल हजारीबाग में बहुत ही अर्थपूर्ण पूरे अनुशासन के साथ करीबन 5 घंटे यह संवाद चला। मैं चलकर आया हूं, नागपुर से दिल्ली आया, दिल्ली से भाग के यहां आया, मैं पंजाब में था, वहां से चलकर दिल्ली आकर आया, और मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी और आज भी है आपसे संवाद करनी। साहिबगंज में आज 4 दिवसीय 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सह संस्कार महोत्सव का शुभारंभ 501 कलश व 101 गायत्री पुस्तक लेकर शोभा यात्रा निकाल किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं एवं लड़कियों ने भाग लिया। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।